चलो अंदर, सब तुम्हें खाने के लिए बुला रहे हैं। पंखुड़ी, क्या हम तुमसे कुछ मांग सकते हैं? जिंदगी भर आदि से इसी तरह प्यार करते रहे, इसकी इजाजत है हमें? मेरे आदि है ही ऐसे कि हर किसी को उनसे प्यार हो जाता है। थैंक यू। परमिशन के लिए नहीं, पर तुमने हम पर इतना विश्वास किया इसलिए। आज कॉफी की चुस्की में भी पुराना वाला स्वाद है। आखिर बनाई किसने है? मेरी बीवी ने। अच्छा, अपनी बीवी की इतनी तारीफ तो आप भी करो ना, अपनी बीवी की तारीफ। रोका किसने? रोका तो किसी ने नहीं है, लेकिन एक कंफ्यूजन है। क्या क्या? कि तारीफ इनकी करूं कि इन्हें बनाने वाले की? तारीफ करूं क्या? स्टॉप इट। क्या हरीश, तुम कहीं भी शुरू हो जाते हो? ए मैडम, शादी की है क्या? रोमांस करने का हक तो दहेज में मिला है। वेरी फनी। I was just joking. I was joking, अवंतिका। तुझे क्या हुआ? तो ऐसे भीनी भीनी स्माइल क्यों दे रही है? टेंशन मत ले, ओके? आयशा ठीक रहेगी। नानी गई है ना उसके साथ, उसकी टेंशन मत ले, ओके? जीजा जी, समय बीतने में समय ही नहीं लगा। ऐसा लगता है कि वो कल की बात थी, जब पंखुड़ी मुझे 3 साल पहले इस घर में लेकर आई थी। इन 3 सालों में मुझे कितना कुछ मिल गया, कितना प्यार, नए रिश्ते, और अब आयशा के रूप में जिंदगी जीने का एक नया मकसद मिल गया। थैंक यू सो मच। चलती हूँ जीजा जी, मेरे पीछे इस घर को संभाल के रखना। अगर जिंदगी रही तो फिर जरूर मिलूंगी। पहले हम आयशा और नानी जी को एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाएंगे, फिर उसके बाद डायरेक्टली हम वहां से रुबल भैया से मिलने जाएंगे। ओके? ओके मैडम, आपका जो भी विश है ना वो मेरा कमांड। ओके। क्या? 2 सालों बाद अपने रूम में री-एंट्री मार रही है, कुछ स्पेशल तो करना होगा नहीं? आदि प्लीज, अब आप इरिटेट मत कीजिए। किधर? आदि, आदि क्या कर रहे हैं आप? स्पेशल एंट्री है। आदि क्या कर रहे हो? भैया लाइट सारी बंद क्यों है? इतना अंधेरा क्यों है रूम में? आदि बोलेंगे कुछ? क्या हो रहा है ये? आंखें बंद। ऐसे कुछ नहीं दिख रहा। बैठो।
कुछ तुम्हारा प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। इस कमरे ने हर रात सिर्फ एक ही आहट का इंतजार किया है। इन खिड़कियों से बहती हुई हवाएं सिर्फ एक ही चेहरे को छूकर जाना चाहती थी, और आज वो रात फिर से लौट कर आई है। आज सिर्फ मैं हूं, तू है और हमारे चाहत की रोशनी। वेलकम बैक मंकुड़ी। नहीं, पलट कर मत देखना, मैं अभी आया। सबर का फल मीठा होता है। प्यार का दर्द है, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। ये हंसी दर्द ही, ये हंसी दर्द ही, दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। पहले सी ही जिंदगी है, कुछ भी तो ना बदला है। पहले सी ही जिंदगी है, कुछ भी तो ना बदला है। पर तुम्हारे आ जाने से क्या नया सा लगता है, पर तुम्हारे आ जाने से क्या नया सा लगता है। हर नया पल है प्यारा, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। ये हंसी दर्द ही, दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। डैड का फोन? हाय 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 डैड। रोमियो, क्या कर रहा है? कुछ काम था आपको? अभी बेटे की याद आई, इसलिए याद कर लिया। हरीश, तुम क्यों इसे इरिटेट कर रहे हो? हेलो, अबे मूड का बटन दबा लिया क्या? बोल क्यों नहीं दिया? नाम भी बता दीजिए, क्या बोल रहे हैं आप? हो कहाँ वैसे? शेरनी के डेन में, मतलब तेरी मॉम के रूम पे। यार आप ना मुझे इरिटेट करना बंद कीजिए। आज रोमियो, मैं फोन आ रहा हूँ। बात पुत्र, बात सुन
बाप का फोन रख दिया, बाप का फोन रख दिया। तो क्या करेगा बेचारा? डिस्टर्ब करोगे तो डिस्कनेक्ट ही करेगा ना। मैं दिखाता हूँ बच्चों को दोबारा कनेक्शन जोड़ के। हरीश, गाना गाऊंगा इस बार तो। लगता है सारा प्यार ना डैड आज ही दिखाना चाह रहे। सॉरी। क्या कर रहे हो वो लोग? तुम क्या कर रहे हो? भूख लगी है। जैंकी को बुलाओ। तुम्हारे आगे खाना खाना है। आप सिर्फ मैं हूं तो है, और हमारा प्यार। लगता है बेटे ने बाप की दादागिरी से परेशान होकर फोन स्विच ऑफ कर दिया। तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ, कल मिलता हूँ, ठीक है? अच्छा ये रुक जाओ। क्या बात है, बेटे को देखकर माँ भी रोमांटिक हो गई। Men and their dirty talks, dirty mind, in fact. हाँ, मैंने ऐसे क्या कहा? और वैसे भी तुम मुझे यहाँ रोक कर क्या रात को मुंबई के ट्रैफिक प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाली थी? Yeah, really. वैसे मासी को एयरपोर्ट ड्रॉप करने भी जाना है। So, excuses. ठीक है, रुक जाता हूँ। तुम कहती हो तो रुक जाता हूँ। वैसे, you know, मैं सोचा था कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, तो क्यों ना तुम वापस घर लौटाओ? मैं भी यही सोच रही थी। मेरे पूछने का इंतजार कर रही थी। You women and your attention issues, my. Whatever. Anyway, आज यहीं रुक जाते हैं। कल सुबह उठ के आदि से और बाकी सबसे बात कर लेंगे। हाँ। अरे छोड़ो ना, एक फोन कॉल नहीं उठाओगी तो क्या दुनिया बदल जाएगी? Ani, sister, nurse, someone please help me with water. लेफ्ट लेग कोई मूवमेंट क्यों नहीं शो कर रहा है? लगता है लेटे लेटे नम हो गया। मुझे बुला लेना चाहिए था ना। तुम ठीक हो? डॉक्टर प्लीज हेल्प मी। कोई नर्स नहीं थी क्या? मैंने स्पेसिफिकली कहा था
कि कोई ना कोई रूबल के पास हमेशा होना चाहिए। डॉक, मेरा लेफ्ट लेग कोई मूवमेंट क्यों नहीं शो कर रहा? What is wrong with me? डॉक्टर, मैं सिस्टर को बुला के लाती हूँ। पायल, एक मिनट। मुझे क्या हुआ? Doc, you need to tell me what's wrong with me. Look, रूबल, सीढ़ियों से गिरने की वजह से तुम्हारे बैकबोन से होते हुए जो नस लेफ्ट लेग पे जाती है वो डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से तुम्हारा लेफ्ट लेग काम नहीं कर रहा है। It's almost completely inactive. मुझे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? ये कहना थोड़ा मुश्किल है, बट आई एम श्योर कि अगर सही ट्रीटमेंट होता रहे तो बहुत जल्द तुम दौड़ने लगोगे फिर से। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही ना हो। No, Rupal. Don't lose hope. We'll try our best. गुड मॉर्निंग नाना जी, नानी जी। कल वापस आने के बाद जब पहली बार मैं रात में आपके रूम में गई तो उस कमरे की पॉजिटिविटी, एनर्जी बिल्कुल नहीं बदली। एक्चुअली एक बात तो है, समय चाहे कितना भी बदल जाए पर अपने कभी नहीं बदलते। सही कहा बिटिया, बिल्कुल सही कहा। अब देखो ना, जीजी और आयशा बिटिया हैं ऑस्ट्रेलिया में, पर लगता ही नहीं कि वो 7 समंदर पार चले गए हैं। चैंकी, वैसे आजकल ना दूरी कम करने के लिए एक मोबाइल फोन ही काफी है। मेरी वैसे नानी से बात हुई, नानी और आयशा ठीक ठाक सेटल हो गए। इनफैक्ट आयशा की क्लासेस तो अगले हफ्ते से शुरू भी होने वाली है। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। गुड। वैसे आदि, मामा जी और पायल रूबल भैया को लेकर घर पहुंचने वाले होंगे ना? हमें एक बात का खास ख्याल रखना होगा कि रूबल भैया को उनकी कमी का बिल्कुल एहसास ना हो, क्योंकि दादाजी कह रहे थे ऐसे समय में अगर हीनता की भावना आ जाए तो उसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यस पंकुरी, एक्सीडेंट के बाद रूबल मस्ट बी रियली लो एंड वी नीड टू कीप हिम इन हाई स्पिरिट्स। हरीश है अनुज भैया के साथ एंड रूबल मस्ट बी ऑन हिज वे। भाभी कहाँ है? आई होप उन्हें इस सब के बारे में पता है। मॉम, मामी जानती है कि रूबल के लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम है, लेकिन आई एम स्कैर्ड कि कहीं उसे ऐसी हालत में देखकर वो इमोशनल होकर ज्यादा रिएक्ट ना कर जाए। हमें भाभी को और रूबल से अपने इमोशंस कंट्रोल करने को कहना होगा। शैंकी। जी भाभी। ओहो, तुम यहाँ हो? मैं कब से किचन में तुम्हारा वेट कर रही थी। अरे रूबल बस आता ही होगा, पता नहीं इतने दिनों में कितना कमजोर हो गया होगा मेरा बेटा। उसके खाने पीने का खास ख्याल रखना है हमें, समझे ना? जाओ। भाभी, I have to speak to you. हाँ बोलो ना। वो रूबल is on his way और हो सकता है कि from now on रूबल शायद
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।